तो ये वाली प्रॉपर्टी भी आपको क्लियर होगी आई होप। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं क्या है हम लोग की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हम लोगों की प्रोडक्ट ऑफ अ प्रोडक्ट रूल, लेकिन यहाँ पर हो गया पावर, सॉरी मिस्टेक होगी, पावर ऑफ अ प्रोडक्ट रूल। मतलब क्या है, प्रोडक्ट रूल पहले ही से अप्लाई हो रहा है, उसमें हम लोग क्या लगा रहे हैं, पावर लगा रहे हैं। तो ये कैसे होगा, देखिए पावर ऑफ अ प्रोडक्ट रूल मतलब पहले से प्रोडक्ट में तो है ही है, लेकिन उस पर क्या लगा देंगे हम लोग, पावर लगा रहे हैं। तो देखिए ए कोई और नंबर है और बी कोई और बेस है, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो नंबर्स होंगे वो डिफरेंट अलग अलग होंगे, ठीक। उसकी होल पावर यहाँ पे देख सकते हैं आप, क्या है, होल पावर m है ना, होल पावर m है। और हम लोग ने अभी इसका एग्जाम्पल भी देखा, जो x की पावर 2 और l की पावर 5 वाला देखा था, वो इसी का एग्जाम्पल था। आपस में मल्टीप्लाई में थे और दो अलग अलग नंबर भी थे, ठीक है, अलग अलग वेरिएबल भी थे। और ये नंबर में भी अप्लाई हो सकता है, कैसे कि a की पावर, पहले इसको समझ लेते हैं कि ए बी मल्टीप्लाई में होंगे, ये बात क्लियर रखिएगा। तो a और b मल्टीप्लाई में उसकी होल पावर m है, तो क्या होगा, तो इसका मतलब ये होल पावर m का मतलब तो यही हो गया ना कि वो a की भी पावर हो जाएगी और b की भी पावर हो जाएगी। तो उसको डिफरेंशिएट अलग अलग करके लिख दिया, ठीक। तो a की पावर m मल्टीप्लाई बाय b की पावर m, ठीक। तो देखते हैं हम लोग, अभी जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करा उसमें यही तो हुआ था, ये वाला क्वेश्चन। इसमें देख सकते हैं कि ये आपस में मल्टीप्लाई में थे कि नहीं थे, पहले इरेज कर दे रहे ताकि आपको क्लियरली क्वेश्चन समझ में आए कि। तो देखिए ये x की पावर 2 जो है और l की पावर 5 भी आपस में मल्टीप्लिकेशन में है और दो अलग अलग है ना, तो इसको अगर एक मान ले, इसको b मान ले, तो a b की होल पावर ये 3 तो थी, होल पावर m हो गई। तो ये इसको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल हम दे ही चुके हैं, यहाँ पे भी लिख दे रहे हैं, ऐसे ही लिख दे रहे हैं कि कौन सा हम लोग की प्रॉपर्टी है, ये हम लोग की थर्ड प्रॉपर्टी थी, थर्ड प्रॉपर्टी। अब हम लोग की फोर्थ प्रॉपर्टी शुरू हो रही है। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, पावर, किसकी पावर, ऑफ अ प्रोडक्ट रूल, मतलब पहले ही से प्रोडक्ट में था उसकी पावर, ठीक है। जो कि हम लोग का क्या होता है, रूल क्या है हम लोगों का कि ए बी की होल पावर अगर m है तो क्या होगा, a की पावर भी m हो जाएगा और b की पावर भी m हो जाएगा, ठीक। होल पे तो दोनों के ऊपर अलग अलग सेपरेट के पावर आ जाएगी, ठीक। तो वही इसका एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है रिटर्न अबव, ये वाला है, ठीक है। और एक एग्जाम्पल अभी हम दे रहे हैं। तो क्लियर तो होगा कि क्या होता है पावर ऑफ प्रोडक्ट रूल, क्लियर हो गया होगा। फिर से भी एक एग्जाम्पल ले ले रहे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक। तो वो क्या है एग्जाम्पल, देखिए और से देखिए। तो हमने लिखा, मान सपोज कर लिए 67 ले लिया हमने, 67 मल्टीप्लाई बाय 43 की होल पावर है, होल पावर क्या हो गई 5 है, सपोज कर लिया। अब ये क्या हो जाएगा, क्या होगा इसका आंसर बताइए, हाँ बताइए जल्दी। सिंपली तो हो गया। अब हम बताते हैं कि क्या होगा। सिंपली हम लोग याला प्रॉपर्टी अगर अप्लाई करें तो x की 7 मल्टीप्लाई बाय 43 है, जैसे a और b मल्टीप्लाई में थे और उसकी होल पावर m थी, यहाँ पे उसकी जगह 5 है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब होल पावर है तो दोनों के ऊपर अलग अलग लगा देंगे। तो 67 की पावर भी 5 हो गई और 43 की पावर भी 5 हो गई, ठीक। और फिर उसके बाद अब अगर 67 मल्टीप्लाई 43 करते उसकी पावर 5 निकालते तो मुश्किल होता एज कम्पेयर टू दिस। 67 की पावर 5 और 43 की पावर 5 अलग अलग निकाल के मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़्यादा इजी पड़ेगा। तो प्रॉपर्टी हम लोग की बहुत सिंपल है, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हम लोग को अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर। तो जहाँ तक कि हम लोग की कितनी प्रॉपर्टी हो चुकी है, अभी तक 4 प्रॉपर्टी हो चुकी हैं। देखिए कौन कौन सी, प्रोडक्ट रूल हो गया, क्वेटेंट रूल हो गया, पावर ऑफ अ पावर रूल हो गया, पावर ऑफ अ प्रोडक्ट रूल हो गया। अब हम लोग बात करते हैं पावर ऑफ अ क्वेटेंट रूल। देखिए सेम चीज है, पावर ऑफ अ, बस प्रोडक्ट रूल की क्या जगह आ गया, क्वेटेंट रूल आ गया, प्रोडक्ट रूल की जगह क्वेटेंट रूल, ठीक है। तो सिमिलर है, वही सेम चीज, होल पावर यहाँ पे भी थी, यहाँ पे भी होल पावर लगेगी, बस यहाँ पे प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे क्वेटेंट मतलब डिवाइड होगा, फ्रैक्शन में होगा या डिवीजन में होगा, ठीक है। तो देखते कैसे करते हैं हम लोग इसको, पहले समझ लेते हैं फिर से अगेन कि क्या होता है एक्चुअली में। कि देखिए ए की पावर ए अपॉन बी लिखा था, उसकी होल पावर एम है, होल पावर एम। अब होल का मतलब बार बार बता चुके हैं,
होल का मतलब होता है पूरे के ऊपर, और पूरे मतलब जो जितने भी उसके अंदर टर्म्स होंगे उस ब्रैकेट के अंदर, जितने भी नंबर्स होंगे, जितने भी वेरिएबल्स होंगे, उन सब की पावर हो जाएगी ना वो। इसलिए a की पावर m आ गई और b की पावर भी m आ गई। अब ये नीचे डिवीजन में था, डिनोमिनेटर में b था, वो डिनोमिनेटर में रहा, और कोएटेंट में वो न्यूमरेटर में a था, न्यूमरेटर ही में रहा। ठीक है, तो वो सब तो एज इट इज रहेगा, बस क्या होगा, पावर दोनों के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। ठीक, तो देखते हैं कहाँ पे नेक्स्ट, इसी में समझा दे, हाँ इसी में आ जाएगा। तो पेन का कलर थोड़ा सा डिफरेंट ले लिया हमने ताकि डिफ्रेंशिएट कर सकें क्वेश्चंस को। ये अलग प्रॉपर्टी थी, ये अलग प्रॉपर्टी थी। अब यहाँ पे एक अलग प्रॉपर्टी बताएंगे हम लोग। ठीक है, पावर ऑफ अ पेटेंट रूल। ठीक है, पावर ऑफ अ पेटेंट, में क्या था, फिर से ब्लैक ले लेते हैं इन कलर। पावर ऑफ अ पेटेंट रूल में क्या था कि ए की पावर ए अपॉन बी की पावर होल पावर एन, और इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं ए डिवाइडेड बाय बी की होल पावर एन। तो सॉल्व करने का तरीका क्या है, ये पावर दोनों के ऊपर आ जाएगी, ए की पावर एम अपॉन बी की पावर। ठीक है, क्लियर है ना। तो फिर से हम लोग करेंगे एग्जाम्पल लेकर। एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल क्या हम लोगों का, एग्जाम्पल देखते हैं। तो जैसे यहाँ पे हमने लिखा है 43/15, कैंसिल तो होगा नहीं, कि होल पावर है 12 है। ठीक, सपोज कर लिए 12 है, तो 43 की पावर 12 अपॉन 15 की पावर ये हो गया। कितना सिंपल है ये, देखिए कितना सिंपल है। और ऐसे ही आप एग्जाम्पल अगर हम ले वेरिएबल के फॉर्म में, ये तो नंबर का एग्जाम्पल हो गया, ये हम लोग का एक आंसर हो गया। तो एग्जाम्पल लिया हम लोग ने x और y वाला, x की पावर y की होल पावर। अच्छा, थोड़ा सा इसको ट्रिकी बनाते हैं, कैसे ट्रिकी बनाएंगे, देखिए यहाँ पे पहले इसको थोड़ा सा इरेज कर लेंगे हम पोर्शन। अब देखिएगा हम क्या करते हैं, x की पावर 2 ले लेते हैं और y की पावर 3 ले लेते हैं, उसकी होल पावर कर देंगे हम लोग 4। ठीक है, तो अप्लाई रूल तो वही लगेगा ना कि ये पावर जो 4 है वो पूरे के ऊपर है, और हम लोग की ये पावर ऑफ क्वोटिएंट रूल की प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे हैं हम लोग की। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस जो 4 पावर है इसको हम लोग 4x स्क्वायर के ऊपर भी लगाएंगे और y क्यूब के ऊपर भी लगाएंगे। तो हम लोग की ये वाली प्रॉपर्टी लग चुकी है, ये वाली प्रॉपर्टी लग चुकी है। ठीक है, देख सकते हैं आप कि होल पे पावर थी 4, अब हम लोग ने डिफ्रेंशिएट करके अलग अलग दोनों चीज़ों के ऊपर लगा दिया। ठीक है, सेपरेटली दोनों वेरिएबल्स के ऊपर लगा दिया। तो इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, देखिए एक्स स्क्वायर की पावर 4, वाई क्यूब की पावर 4। अब यहाँ पे देखिए हम लोग का एक और प्रॉपर्टी लग रही है कि नहीं लग रही है, तो ये बात भी जरूरी याद रखिएगा कि हमेशा एक जगह एक ही प्रॉपर्टी नहीं लगेगी, कि कभी 2-4 प्रॉपर्टी भी एक साथ आ सकती है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग की प्रॉपर्टी लग रही है प्रोडक्ट ऑफ अ प्रोडक्ट, पावर ऑफ अ पावर रूल, सॉरी पावर ऑफ अ पावर रूल, जो हम लोग की यहाँ पे लिखी हुई यही प्रॉपर्टी लग रही है। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, एक्स की पावर 2 × 4 हो जाएगा, क्या सीखा, मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। ठीक है, क्या करा, बस ब्रैकेट हटा दिया और पावर को मल्टीप्लिकेशन में कर डाल दिया। तो y पे भी सेम चीज़ होगी, y की पावर 3 की पावर 4 है, तो ब्रैकेट हटा के मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा और पावर क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। तो आंसर क्या आएगा इसका हम लोग का, x की पावर 8 हो गया और y की पावर 12 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो रहा है, y की पावर 12 होगा। ठीक, आई होप तो आपको क्लियर होगा कि हम लोग का हो गया। ठीक, तो अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर, और नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग की है, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग की कौन सी है, जीरो ऑफ एक्सपोनेंट। इससे पहले इसको इरेज कर लें। ठीक है, क्या पता इससे रिलेट करना पड़ जाए हमें। ठीक, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जीरो ऑफ एक्सपोनेंट, और ये बहुत इजी प्रॉपर्टी है, और ये प्रॉपर्टी बस ये कहती है कि ए, अब यहाँ पे आप जानते हैं कि ए कोई सा भी नंबर हो सकता है ना, तो ए की पावर 0 मतलब किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो गई तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, 1। किसी भी नंबर की पावर, चाहे वो नंबर कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कितना ही छोटा क्यों ना हो, पॉइंट में क्यों ना हो, अगर उसकी पावर है 0 तो बस उसके यहाँ पे आप लोग क्या लिख देंगे,
1, ठीक है। तो आई क्लियर होगा। यहाँ पे यहीं पे एग्जाम्पल बता दे रहे हैं एंड यहाँ पे जैसे लिखा हमने 0.00007 की पावर 0, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा 1। और जैसे हमने लिख दिया है यहाँ पर 189654899 की होल पावर 0, तो इसके भी आंसर में क्या लिखेंगे आप 1, ठीक है। बस यही इसके आंसर होगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे ले लिया। अब अगर वेरिएबल के फॉर्म में बताएं जैसे एक्स वाई एल एम एन की होल पावर अगर 0 है, इसका मतलब सबकी पावर 0, एक्स की पावर भी 0, वाई की पावर 0, एल की पावर 0, तो आंसर आखिर में आना तो सबका 1 ही है, और 1 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तब भी क्या आएगा आंसर 1 आएगा, ठीक है। तो क्लियर होगा आई होप सो। बहुत इजी, जो ये प्रॉपर्टी बहुत इजी थी। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने 7th प्रॉपर्टी के ऊपर। एक दिक्कत ये भी हो गई है कि अभी अभी जो है हमने देखा सिस्टम में कि वीडियो जो ये वाली थी ये बहुत लंबी हो चुकी है, इसलिए अब ऐसा करेंगे कि इस वीडियो को पार्ट्स में हम लोग को ब्रेक करके अपलोड करेंगे, ठीक है। कि हम जानते हैं कि इतनी लंबी वीडियो जो है कोई देखेगा नहीं, और डिटेल वीडियो इंपॉर्टेंट वीडियो है, ये डिटेल में समझाना भी ज़रूरी था। हर एक प्रॉपर्टी को हमने अच्छे से समझाया, इसलिए इतना टाइम लगा। तो इस जो वीडियो है ये पार्ट्स में आएगी, तो ज़रूर देखिएगा पार्ट्स में भी। और जैसा आप अपना फीडबैक देंगे अच्छा बुरा, तो वो हम लोग को हेल्प करेगा अपने चैनल में ग्रो होने के लिए। तो थैंक यू अगेन।